हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष राज एक बार फिर से आशुराज ऑफिशियल्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक जॉब से अपडेट देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं अपने तरफ से, अभी फेस्टिवल होली का चल रहा है, तो मैं अपने तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस रंग बिरंग त्यौहार को आप बेहतर ढंग से मनाएं कि आपके जो कैरियर में है ये हमेशा रंग बिरंगे बनते रहे। आपको साथ साथ क्या करनी है कि पढ़ाई को भी जारी रखनी है। अभी फेस्टिवल 2 दिन है, एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद आपको पुनः पढ़ाई पे फोकस कर लेनी है। तो चलिए, आज हम जो अपडेट देने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्राइवेट सेक्टर से कर लेते हैं और उनका यूटिलाइज सही जगह हो नहीं पाता है, उनको पता नहीं होता है। तो जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जो रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप कराई जाती है, इनसे कर लेने के बाद आपको जो रेलवे की जो वैकेंसी आती है ग्रुप डी वगैरह में, उसमें आपको 20 नंबर का छूट मिल जाती है। तो बहुत अच्छी है, रेलवे से ही आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि रेलवे में बोलते हैं कि सर उसमें मेरिट नहीं बन पाती है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिसमें आपको 100% हो जाता है। बहुत सारे बच्चे का मैंने देखा है, मैंने पूछा भी है। 55% जिनका 10th में है, और ITA तो सभी का 80 से ऊपर ही होगा। जो गवर्नमेंट से होंगे उनका कम होगा, लेकिन प्राइवेट ITA वाले बच्चे जो होंगे उनका 78% से ऊपर ही होगा, तो मेरिट बन जाता ही है। तो इसलिए आप लोग जो नहीं किए हैं अप्रेंटिसशिप, वो अप्लाई कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जो वैकेंसी आई है निकल करके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से आई है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई है। ये जो डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर की तरफ से है। और ये अच्छी है अप्रेंटिसशिप, यहाँ से बच्चों लोगों को करना चाहिए, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप इन साउथ ईस्ट रेल सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीज़न ऑफ द ईयर 24-25 के लिए जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जो निकला है, करवाया जाता है, उसी के तरफ दिया गया है। इसमें देखिए फुल डिटेल दी गई है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है, ये 12 मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है। और ये जा कर के देखिए इसमें दिखाएगा 12 मार्च से ही ये फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट है, और लास्ट डेट इसका रहने वाला है 12 अप्रैल 2024 तक। और ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप पोस्ट होगा, ये कोई जॉब नहीं होती, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको स्टाइपेंड दी जाएगी रेलवे की तरफ से 10,000 11,000 रुपये, हर बोर्ड का डिफरेंट होता है, वहाँ पे आपको दी जाएगी एक स्टाइपेंड। इसके बाद देखिए, अभी हम वैकेंसी का डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि तो वैकेंसी जो निकली हुई है कारपेंटर ट्रेड के लिए है। कारपेंटर में जो वैकेंसी है, UR वाले के लिए 15 वैकेंसी है, EWS वाले के लिए 4 है, OBC के लिए 10 है, और SC वाले के लिए 6 है, ST वाले के 3। मतलब टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो 38 है। कोपा वाला की वैकेंसी जो है 100 है। कोपा से बहुत कम बोर्ड करवाते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 10 है, और ज़्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिशियन और फिटर से करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए 137 अच्छा वैकेंसी है यहाँ पे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 5 है। फिटर के लिए देखिए, आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिटर में है, 187 वैकेंसी है। आप फिटर को देख लीजिए, 187 है। रेलवे अप्रेंटिस जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, वो अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर लें। रेलवे में जो फिटर ट्रेड है उनका 187 सीट है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसके बाद मशीनिस्ट है, पेंटर है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, SMW है, स्टेनो हिंदी है, डीजल मैकेनिक भी है, टर्नर है, वेल्डर है, वायरमैन है। इसके बाद आपका केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट है, डिजिटल फोटोग्राफर का है। तो कुल जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए 733 वैकेंसी निकल करके आई है, जो कि अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस जो रखी गई है, वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखिए, कोई भी रेलवे की वैकेंसी आ रहा है तो आपको 10th और ITA का ही जिक्र वहाँ पे किया जाएगा। आप ग्रेजुएट भी कर लिए हो तो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम इट्स इक्वेलेंट। अगर आप 10th पास हैं या 10+2, जैसे बहुत सारे ITA में बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से 10+2 की भी डिग्री दे दी जा रही है, वो वाले बच्चे भी
वो एलिजिबल होंगे, घबराना नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मस्ट हैव पास्ड ITI कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड। जो दिए गए ट्रेड है उनसे आप ITI पास आउट होना चाहिए। अब हम एज की बात कर लेते हैं। तो एज मिनिमम जो 15 रखी गई है और 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जनरल वाले जो बच्चे हैं उनकी एज 24 होगी, और OBC जो वाले बच्चे हैं उनको 3 ईयर की आपको यहाँ पे छूट मिलती है। तो 12/4/2024 तक एज अपना चेक कर लेंगे। जो SC ST वाले बच्चे हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें इसकी प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर दी गई है कि जनरल की जो कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/2000 से 12/4/2009 के बीच होनी चाहिए। SC वाले बच्चे का होना चाहिए 12/4/1995 से 12/4/2009 तक होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपको कह रहा है कि OBC वाले बच्चा का 12/4/1997 से 12/4/2009 के बीच में अगर जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वैसे बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको दिया गया है कि 12/4/1990 से 12/4/2009 तक। देखिए इसमें दिया गया है आगे आपको द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एट स्टाइपेंड के लिए बोला गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज्ड अप्रेंटिसशिप एट दे विल बी अंडरगोज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड 1 ईयर। 1 ईयर के लिए आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। स्टाइपेंड आप जब ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान आपका जो स्टेट गवर्नमेंट की जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की जो बेसिस की पॉलिसी है वहाँ से आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की स्टाइपेंड भी दी जाएगी। इसके बाद आफ्टर जब आप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपको वहाँ से ऑनलाइन एग्ज़ाम AITT एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो सर्टिफिकेट NAC कहलाएगा। अभी देखिए आगे हम बताने वाले हैं कि क्राइटेरिया ऑफ प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आपको कैसे बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट ऑफ सिलेक्शन टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मैट्रिकुलेशन में जो आपका परसेंटेज आया है मिनिमम 50%। देखिए यहाँ पे बोला गया है मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज बोथ द कैंडिडेट विल बी फिल 10th और ITI। जो 10th और ITI का मार्क्स होगा उसी पे आपको मेरिट डिसाइड की जाएगी। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में होगा। मेडिकल में आपका बॉडी का और ये आई का, ज़्यादातर आई का होता है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट में करा है द सेलेक्टेड कैंडिडेट और इफ माइनर गार्जियंस हैज़ बीन इंटर द कॉन्टैक्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप एम्प्लॉयर। अप्रेंटिसशिप के तौर पे आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग ली जाएगी। आप कोई रेगुलर कर्मचारी वहाँ पे नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ों को लिख रहा है यहाँ पे कि अप्लाई का जो डेट है 12/3/2024 से है 12/4/2024 से। नो फिजिकल कॉपी। जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपको बोर्ड को कोई कॉपी भेजना नहीं है। आपका जो लोकेशन रहेगा बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो बिलासपुर ज़्यादा दूर है नहीं। बिहार के बच्चे या अदर स्टेट के भी बच्चे इसको भर सकते हैं जो अप्रेंटिसशिप करने की इच्छा रखते हैं और जो सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं वो इस फॉर्म को अवश्य भर दीजिए आप लोग। देखिए ये सारी चीज़ दी गई है। हेल्पलाइन नंबर भी इसमें दी गई है कि मंडे टू फ्राइडे आप वर्किंग आवर 10 से 6 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे भी अधिक जानकारी के लिए। ये ऑफिशियल लेटर था, इसको हम टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। अभी तक जो बच्चे अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे कि ताकि हर बच्चों को नोटिफिकेशन। ये देखिए अभी ये हिंदी में नोटिफिकेशन दी गई है तो अभी मैंने जब क्लियर कर ही दिया तो फिर बार बार सेम चीज़ को क्लियर करना और ठीक नहीं। इसको टेलीग्राम में भी हम डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे आप लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही।